Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनुराधा शर्मा जी, देखिए, मेरे पति के माता पिता अर्थात आपके सास ससुर, आपके सास ससुर अपनी बेटी और जमाई के सामने आपको बड़ा गलत बोलते हैं, तो आप देख लीजिए अपने आप को कि आप कहाँ गलत हैं। यदि गलत हैं आप, तो आप अपनी गलतियां सुधारें। आप अपने सास ससुर को संतुष्ट रखते हैं अपनी सेवा से कि नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, है ना। आप अपना कर्तव्य का पालन करो। अब सास ससुर, आपकी सास, आपका ससुर आप पर क्या व्यवहार करता है आपके साथ, अच्छा या बुरा, उसका कर्मदंड वो भोगेंगे। आपके घर में आपके सास ससुर हैं तो शास्त्रों में लिखा है बड़ों की आप सेवा करें। वो आपके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उनका पाप दंड होगा, कर्म उनका फल भोगता होगा। आप तो अच्छा करें, है ना। भारत में 100 में से 70% माता पिता नहीं, मैं 70 क्या 80% भी कहूँ, 70 और 80% माता पिता ऐसे ही होते हैं जो अपनी बेटी और दामाद के पक्षधर होते हैं, लगभग सभी। और यही उनके कलह का आज भारत में जितने घर उजड़ रहे हैं, जितनी भी बर्बादियां रिश्तों में हो रही हैं, वह केवल इसीलिए कि या तो लड़की ससुराल से संबंध ना रख के मायके से रखती है, या तो सास ससुर अपनी बहू से संबंध ना रख के बेटी से रखती है। बस इतनी सी कन्फ्यूजन के कारण रिश्ते कमजोर पड़े हैं। यदि सास ससुर अपनी बहू से अच्छे रिश्ते रखें, क्योंकि बेटी काम नहीं आएगी, बुरे वक्त में तो तुरंत में बेटी नहीं बहू ही काम आएगी। तो सास ससुर को अपनी बहू और अपने बेटे से अच्छे संबंध रखने चाहिए। यदि वो कुछ गलतियां करते हैं तो भी उसे भूल जाना चाहिए, और गलत रास्ते पर हैं तो सही रास्ते में आप लाइए। आप ही गलती करेंगे बड़े होकर तो फिर अपेक्षाएं किससे होंगी। घर का मुखिया ही गलत निर्णय करने लग जाए तो फिर बच्चों की क्या गलती है इसमें। हर बार बच्चे गलत नहीं होते, कई बार बड़े बुजुर्गों का भी निर्णय गलत होता है, बहुत ज्यादा। पर चूंकि वो बड़े हैं तो बड़ों को अब क्या कहें, हम भी बच्चे हैं, तो बड़ों की गलतियां हम खुद नहीं कहना चाहते किसी भी प्रकार से। हम तो ये कहते हैं वो लात मारें तो भी उनकी जय जयकार करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि वो कुछ दिन के मेहमान हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब क्या किसी के बारे में अब क्या कहना। अब सास आपकी 80 साल की है, माना कि गलत भी है, तो कहने से क्या फायदा कि चलो। वो कई लोग ऐसे होते हैं बुढ़ापे में वो खुद सेवा नहीं कराते और जमाने से ये कहते फिरते हैं कि सेवा नहीं होती। कई बार बच्चे गलत होते हैं तो कई बार बुजुर्ग गलत होते हैं। जो जहां गलत है वो अपनी गलतियां सुधारें और अपने रिश्तों को ठीक करें, हम ये चाहते हैं। हम गलत हैं तो हम अपनी गलतियां सुधारें, आप गलत हैं तो आप अपनी गलतियां सुधारें, और रिश्तों को बहुत मधुरता से आगे बढ़ाएं, है ना, अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। इसी में हम सबका कल्याण है, भलाई है। परिवार में सब प्यार मोहब्बत होती है ना तो घर में रहने में अच्छा लगता है, घर स्वर्ग सा लगता है। वो लड़ाई झगड़ा हो तो उस घर में ना रहने में बिल्कुल जी नहीं लगता, वो घर खाने को दौड़ता है, परेशान करता है, अशांति का वातावरण होता है। फिर व्यक्ति उस घर में आप नेगेटिविटी, चारों तरफ नेगेटिविटी है, उस घर में आप रहने लगेंगे ना तो सचमुच कोई पागल हो जाता है उस घर में। तो ये पागलपन्ना सवार हो जाए, इसके लिए घर में सदा पॉजिटिव एनर्जी रखना चाहिए। और यह सबका कर्तव्य, केवल बेटे का, केवल बहू का, केवल माता का, केवल पिता का, केवल बच्चों का नहीं, सबका कर्तव्य है कि आप अपने घर को पॉजिटिव रखें। कीर्तन भजन अच्छे, हंसते, सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, इससे घर सुंदर लगता है। घर टाइल पत्थर से सुंदर नहीं होता। घर में रहने वाले सदस्य यदि प्यार मोहब्बत हंसी खुशी से हैं तो वो घर अच्छा है। और आपके घर में सोने जड़े हैं, चांदी जड़ी है और आप लोग बड़े परेशान हैं तो उसका अर्थ क्या है। ना ठीक से नींद आ रही है, ना ठीक से भूख लग रही है, तो उस घर में रहने का क्या अर्थ है। इसलिए घास की झोपड़ी हो पर सब परिवार के सदस्यों में मोहब्बत हो, प्रेम हो, यही सबसे बड़ा धन होता है।